से आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। थोड़ी सी मेरे पैर में स्वेलिंग आई हुई थी। मैंने सोचा था कि ऐसी चली हुई भी वगैरह या ड्राइनेस की वजह से भी, बट इसमें मुझे बैक पेन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जैसे मुझे मतलब ज़्यादा स्ट्रेस कर लेने से। और ये मैं बीपी की दवाई ले तो आपने दी थी ना, मैं ये ले रही। अब जैसे उस दिन ना मेरे को ज़्यादा दिक्कत आ रही थी तो मैंने ना ये शाम को भी ले बहुत लोड होते रखी थी, आप फॉलो कर लिया है ना, उनको तो चेंज करता। मैं बताती हूँ सुनो। तो फिर जैसे मैंने ना शाम को अपनी मर्जी से ले ली तो मेरे को आँखों में बड़ा रिलैक्स मिला। उसके बाद मैं 2 दिन आ नहीं पाई आपके पास कि मैं आपको दिखाती हूँ। और एक मेरे को ना पैरों में ना स्वेलिंग है। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद मेरे को बैक की प्रॉब्लम है इस वजह से, पर लेकिन दोनों पैरों में सेम जगह। एक कॉन्ग से भी वजन का ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। 1 या 1.5 किलो का फर्क आया है वजन का ना। कॉन्ग से कॉन्ग आपने टैबलेट हाँ जी 1 या 1.5 किलो ही फर्क आया। रेगुलर खाते तब आएगा सब। रेगुलर कितना टाइम हो गया खाते? 1 महीना तो हो गया ऑलमोस्ट। जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी यहाँ पे एक स्वेलिंग दे दी थी मेरी पहले, ये ना ये पूरा ना ये सर्कल सूख जाता है, पर लेकिन दोनों पैरों में है। और एक में ये कहती है नहीं मेरे दिमाग में ये था कि कमर की वजह से है, और एक ना मेरी ये चीज़ में स्वेलिंग आई थी दोनों तरफ। ये देखो ये तो मुझे चलने का थक रहा है वो तो मेरे को है। हाँ वो मेरे को बैक की प्रॉब्लम है तो मेरे को थोड़ा सा वो तो है। नहीं पेन नहीं पूछना मैं कि पेन है कि नहीं बैक में। आप थक जाते हो, स्टेमिना कम हो गया। हाँ मेरे में मैं योगा मुश्किल से कर पा रही हूँ पहले के मुकाबले स्टेमिना हाँ। कम हो गया। तो मेरी योगा टीचर है ना वो मेरे को बिल्कुल लाइट करा रही है तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। क्या है? वैसे तो आ रहा है वैसे कंटिन्यू मैं ढंग से पानी पी रही हूँ। जैसे कई बार बिजी हो गई नहीं पानी पिया तो नहीं पिया था। लेफ्ट साइड में तो पेन होता है तो गैस की वजह से हो सकता है या हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ये नहीं कह रहा हार्ट का होगा, बट बिकॉज आपका बीपी है बहुत हायर साइड में ना, तो आपको रूटीन में किसी नहीं करा भैया समय का पता नहीं होता। करा के आजकल तो यंग लोगों को हो रहे हैं हार्ट की दिक्कतें। एक इसलिए कराना चाहिए आपको। अभी रिसेंटली हमारे पिछले साल डेथ हुई थी 14 साल का लड़का हार्ट अटैक से। आजकल तो बड़ा कॉमन है, नहीं कुछ नहीं। अरे ना इन जनरल ऐसे बता रहा हूँ। नहीं मैं थोड़ा देखो मैं प्रोपोर्शन के लिए चाहती हूँ क्योंकि मेरे ना पहले नहीं रहता था दर्द। मेरे को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। पहले मुझे बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके परमानेंट दवाई बांधनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स शिमला मिर्च जो है वो मेरी तैयार हो गई है। अब थोड़ा सा इसको पलट के भी सेक लेते हैं ताकि जो ऊपर के आलू है ना ये भी थोड़े से कुरकुरे हो जाएँ। वैसे पक चुकी हैं तो इनको मैं सबको पलट दूँगी ऐसे। चलिए इधर से भी जो आलू हैं वो पक जाएंगे। थोड़ी देर ढक देते हैं इनको। जी मेरा पार्सल आ गया है। मेरे ख्याल से ये वही बॉक्स आया है जो मैंने रिटर्न करा था क्योंकि इन्होंने 2 की पेमेंट लेके 1 ही दिया था और अब मेरे ख्याल से 1 ही आया है। शायद वही आया है। कहाँ से खोलूँ इसको? इसको खोलने के लिए भी जूस। तो फ्रेंड्स आ गया ये बॉक्स। ये मुझे बहुत पसंद आया था लेकिन इन लोगों ने 2 के पैसे लेके 1 ही भेजा था तो इसलिए रिटर्न डालना पड़ा था। और ये देखिए अच्छी क्वांटिटी में इसमें सब्जियां आ जाएंगी तो चाहे तो ये वाला बॉक्स ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद इसमें सब्जियां तो बड़ी सब्जियां ही खत्म है। जब आएंगी तब रखेंगे इसके अंदर सब्जियां। दाना हो गया।
तो फ्रेंड्स इवनिंग हो चुकी है। मैं मतलब दिन में वैसे सोती नहीं हूँ, पता नहीं दवाई में क्या नशा था, आज ये मतलब नींद आ गई है। और मैं उठी तो जब मैंने उठ के गर्दन घुमा के घड़ी देखी तो 6 बज गए थे। मैंने कहा बर्तन कराने हैं, सरिता भी आने वाली होगी। तो फिर बस सारे बर्तन समेटे, रसोई साफ़ करी समेटी और अब चाय बना के पी रही हूँ। और शाम को ये बनी है खिचड़ी, जो मैंने भिगो दी है। बेटे के लिए बनाऊँगी भिंडी, तो बस अब भिंडी काटूँगी और छोंकूँगी। तो थोड़ा सा वो 1 आध घंटा लेट ही खाएगा, तो मैं कभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद भिंडी काट के छोंकूँगी। तो फ्रेंड्स पूरा दिन भी निकल गया मेरा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 5 लीटर्स की केन यूज़ करती हूँ, फिनाइल की और डिश वॉशर की और हार्पिक की। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। बहुत इजी रहता है, बहुत रीज़नेबल होता है। कोई भी चीज़ 150 पौने 200 के बीच में होती है और काफ़ी टाइम चल जाता है। जैसे आप लोगों को पता ही है, सबके भी हमारे घर में तो हाउस वाइफ पर लगी हुई है, तो वो लोग कितना लिक्विड सरफ यूँ ही बहा देती है, मतलब बहुत आराम से नहीं देख करके वो यूज़ करती। तो उसके लिए ना ये 5 लीटर की बहुत कन्वीनियंट आती है। पहले हम लिक्विड लेकर के आते थे, जो कि बनाते थे, 3 पैकेट आते थे, उनको मिक्स करते थे और वो कलछियों से घुमा घुमा के चलाते थे। तो वो काफ़ी जो केमिकल होता था वो हमारे हाथों में कट डाल देता था, एलर्जी कर देता था। लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना बनाया आता है, सीधा बॉटल में डालो और यूज़ कर लो। उसको बनाने की वजह से काफ़ी केमिकल के रिएक्शन हो जाते थे हाथ में। तो अब काफ़ी टाइम से हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं। ये है मेरा डिश वॉशर, जो कि 5 लीटर की केन आती है। इजीली आप इसको पलट करके यूज़ कर सकते हैं और ये भी 160-170 की रेंज में आता है। और ये है मेरा हार्पिक क्लिनिक, ये भी 5 लीटर की केन ही लेती हूँ मैं, इनको बॉटल्स में पलट लेती हूँ। और ये है मेरा हैंड लिक्विड, जो कि मतलब बढ़िया चलता है और कोई दिक्कत नहीं होती, ईजिली पोर हो जाता है। और ये है फ्रेंड्स मेरी फिनाइल। तो ये सब सामान जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि डिस्पेंसर है मेरा हैंड लिक्विड का, तो ये देखिए खाली हो गया, यहाँ से दिखने लग जाता है, तो इसको पोर कर देते हैं। बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल है ये। देखिए इसको आराम से यहाँ से प्रेस कीजिए। एक मिनट, मेरा हाथ उल्टा है तो इसलिए हो नहीं रहा। तो ये देखिए, अब इस बॉटल को ऐसे निकालना है और इसको फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स ये केन ले लिया मैंने, ये देखिए इसका ये ढक्कन उतारना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये फुल हो गया। अब इसको इसके अंदर प्रेस करना और ये कर देना बंद। तो ये इतना कन्वीनियंट है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये देख लीजिए, ये 5 लीटर की मेरी केन है और ये मैंने बोतल निकाली हुई है बर्तनों के लिए। तो बस सिंपली इसको इसमें भरो। इसका मुंह बड़ा है तो इसमें कीप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, अब इसको कर लो यूज। तो ये देखिए कितना इजी है। तो फ्रेंड इसी तरह से मैंने फिनाइल की बोतल बनाई हुई है, हार्पिक की बोतल बनाई हुई है, वो सब ऐसे ही फिल करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अभी बताती हूँ, जैसे बड़ी बड़ी केनें हैं, हमारे छोटे घर होते हैं, उनको रखने की जगह नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्पेस की। तो वो भी मेरे पास है उपाय, क्योंकि मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ, मेरा छोटा घर है, सबको पता है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये सिंक के नीचे का एरिया है, देखिए पूरा खाली है। यहाँ पर मैं ये बॉटल्स रख देती हूँ। जो हमारा पुराना मकान बना हुआ है तो हमें यहाँ वुड का कुछ भी मतलब बिल्डर ने बना के नहीं दिया था, लेकिन ये टैप दी थी नीचे सफाई के लिए, या ज़्यादा बर्तन हो तो नीचे बैठ के मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो है सारी केनें प्लेस कर देती हूँ, ये देखिए ऐसे करके। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारा प्लेस हो गया। और फ्रेंड्स ये है मेरी त्रिशूल फिनाइल, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको मैं 4 से 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। और मतलब कि मेरे घर में एक सिंगल कॉकरोच, कीड़े कुछ भी नहीं है, चींटी भी नहीं है। तो अब जैसे मेरी सिस्टर को पता चला तो मैंने उसके घर भेजी, उसको इतनी पसंद आई कि 4 साल से वो भी मेरे घर से यही मंगवा रही है। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मतलब कि जैसे कि वो गाजियाबाद रहती है, तो वो जब भी हम आते जाते हैं
तो वो कॉल कर देती है कि बहन फिनाइल ले आइयो। और जैसे कि मेरी ननद की बेटी है मीनू, उसके घर में भी बहुत कीड़ियाँ हैं, लेकिन उसको फिनाइल से बहुत एलर्जी है। तो मैंने उसको भी राय दी कि बहन तू फिनाइल डाल ले मेरी वाली। तो इस बार वो भी केन लेके गई है कि मैं भी यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि कह रही मैं कीड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो ये वाली जो फिनाइल है ये कोई प्रमोशन नहीं है फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल यूज़ है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया, आई डोंट नो कि ये मतलब इतनी बढ़िया कैसी है क्या है। और ये मेरे ख्याल से 160 या 180 रुपये की एक केन आती है, तो जिसमें कि मैं पूरा कार्टन मंगवा लेती हूँ। अभी मैंने एडमिरो में आपने देखा होगा 2 बची हुई हैं, तो मैं कहीं इकट्ठी 4 मंगवा लेती हूँ, ख़त्म होती है तो बाकी बचती रहती हैं। तो इसीलिए तो कि मैंने जब मेरे घर में पहले बहुत कीड़ियाँ थी, ये तो लकीली ऐसी मेरा बेटा जैसे कि लाता है वो ले आया ये वाली फिनाइल, मुझे इतनी असरदार लगी कि अब हमारी यही बन गई। अब कहीं से कोई भी फिनाइल है, मैं कोई भी फिनाइल यूज़ नहीं करती, यही लेती हूँ कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। और मेरी सिस्टर भी अब मतलब 4 साल से वो भी यही मेरे मंगवा रही है मेरे से, तो मेरा तो काम बढ़ गया, उसको भी भेजनी पड़ती है ला करके। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए। डिनर में बन रही है खिचड़ी। मैं बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनाती हूँ, कुछ नहीं डालती, बस दाल डाला, चावल डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, खिचड़ी हो गई तैयार। बस सीटी आ जाती है। एक भिंडी और काट लेती हूँ अपने बेटे के लिए, आपके लिए। वाह अब बोलेगी दीक्षा मासी लाई है आपके लिए, आप खाते नहीं हो? इसमें बहुत मीठी होती ये वाला मिर्ची वाला नहीं है, ये मीठे वाला है। मीठी होती हाँ, अभी आप अपने घर कब जाओगे, कब तक पर रहोगे? आज आपने खा लिया एक पैकेट, अभी कल खाएंगे, एक पैकेट कल साथ में खाएंगे। आप पूरा नहीं खाओगे, बड़ा पैकेट है ना, तो ये शेयर करके खाएंगे कल। चावल में दूध खाएगी, दूध में चावल तू खाती है चीनी डाल के। सो गाइस बैक टू होम आते हिसाब सब किया, खाना खाया, छोले एंड चावल, और एडिटिंग करनी है। अभी सोचूं सो जाऊं, और क्या था, बस बैक टू बैक काम है यार, बड़े सारे काम करने हैं, बैक टू बैक ट्रिप्स निकल रही हैं, सारी चीज़ें हैं। और लगेज आते ही अनपैक किया, क्योंकि मेरे को ना हैबिट हो गई है आते ही अनपैक करने की, कि सबसे पहले आओ अनपैक करो, जितने भी कपड़े धुलने हैं उसको धुलने में डालो। क्यों? क्योंकि मुझे ना ऐसे मेरे दिमाग में रहता था शिट कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं। मेरे को नहीं पसंद कि ऐसे बिना धुले कपड़े पड़े रहे ऐसे लगेज के अंदर। तो लेट्स सी कि मैं सोऊंगी या फिर व्लॉग एडिट करूँगी, देखते हैं क्या करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा पूल पार्टी 1 जून को, तो एंजॉय करेंगे अपनी पूल पार्टी। एंड एक चीज़ और कि मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स कुछ नहीं बनाए, क्योंकि कल हम यहाँ से निकले सुबह, और रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट का स्टॉपेज लिया, फिर वहाँ पे गए, वहाँ जाके प्रॉपर्टी में चेक इन वेक इन करना, बड़े सारे काम हो जाते हैं। एंड जाते ही मैं शायद 15-20 मिनट की मैंने नैप ली, बहुत ही ऐसे पावर नैप। उसके बाद फिर हम पूल में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मेरा मन था कि मैं इन्जॉय करूँ रैदर मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है कि जब मैं इन्जॉय कर पाती हूँ व्लॉगिंग को साइड रख के। तो पल्लवी दी ने कुछ पूल की वीडियोस बनाई, वो मैं सब कुछ डाल दूँगी, या डाल दी होंगी अभी तक तो मैंने। एंड उसके बाद फिर रात को हमने लाइव म्यूज़िक इन्जॉय किया। तो मैं बहुत नींद में थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी, बट ऐसे आंखें खोल के बैठना पड़ता है जब आप अपने काम पे जाते हो। तो फिर हम सो गए मुझे नहीं पता, पल्लवी दी और मैं ऊपर शायद 10-10:30 रूम में आए, क्योंकि 10 बजे तक लाइव म्यूज़िक चला। हम रूम में आए, कपड़े चेंज करे, और कब सो गए मुझे नहीं पता चला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठी, ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, एंड उसके बाद हम निकल गए जीप सफारी के लिए। जीप सफारी हमारी 1 घंटे में ही ख़त्म हो गई। क्यों? सीताबनी जोन से किया हमने, बहुत बकवास जोन था, मुझे नहीं पता कि जोन का फ़र्क होता है या जिम कॉर्बेट में दिखते ही नहीं है, आई डोंट नो। सीताबनी मेरा जोन था, बिल्कुल मत जाना, बहुत ही बकवास जोन था, और कुछ नहीं दिखा। हमने कई फालतू डियर वियर देखने के लिए हमने जीप वीप ज़्यादा रोकी वोकी नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा था कि 3-4 साल पहले जब हम घर वालों के साथ गए थे तो हम सेम ही जोन में गए थे, ऐसा मुझे लग रहा था। बट कोई और जोन मुझे मिल नहीं रहा था, बुकिंग थी नहीं इससे पहले। जब बुकिंग कैंसिल हुई वो मैंने दुर्गा देवी जोन करवाया हुआ था, तो बट कुछ नहीं हो पाया। तो चलो उसके बाद फिर चेकआउट किया, लगेजेस पैक वैक कराए, चेकआउट किया, बस में पूरी जर्नी निकल गई, ऐसे कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बैक टू होम, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वो ऐसे व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिलहाल मम्मी को भी टेस्ट बोले हुए हैं, मम्मी का पता ही नहीं चल रहा है कि यूटीआई निकलता है, कभी बीपी हाई निकलता है, अब ईसीजी भी मम्मी को बोली हुई है हार्ट के लिए। तो बहुत सारे स्ट्रेस एक साथ चल रहे हैं, और चारों मिलके मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने की, क्योंकि बहुत ही सारे खर्चे हैं। नया घर लेना है, भावेश की शादी है, मेरी शादी है, तो
बस मम्मी इधर से व्लॉगिंग में मेहनत कर रही हैं, उधर से मैं अपनी ट्रिप्स पे मेहनत कर रही हूँ, भावेश अपने काम पे और शॉप पे मेहनत कर रहा है, पापा अपनी चीज़ों में और शॉप पे मेहनत कर रहे हैं, और पापा के भी थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट हिले हुए आए हैं, रिपोर्ट्स हिली हुई आई हैं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड मम्मी बहुत अमेजिंग व्लॉग्स बना रही हैं। तो गाइज व्लॉग्स को सपोर्ट दो, अपना प्यार ज़रूर दो, एंड आगे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, इस चीज़ की श्योरिटी है। बड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और देखो कैसे चेहरा उतरा हुआ है मेरा एकदम ना, स्ट्रेस की वजह से इतना हेडेक हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं कैसे चीज़ें होंगी। और एक ने कमेंट भी किया था कि जब आपको पता था कि 24 को गोपाल जी का बर्थडे, तो आप क्यों अपनी ट्रिप प्लान करी। तो पहली बात, मुझे याद ही नहीं था कि 24 को ऐसे बर्थडे है। सेकंड थिंग कि चाहे मेरा बर्थडे होता, चाहे गोपाल जी का बर्थडे होता या किसी का भी होता, तो मुझे लगता है अभी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा जो ये जिम कॉर्बेट था, ये हमें पोस्टपोन करना पड़ा। तो मेरे पास आगे कोई और डेट्स ही नहीं थी कि जिसमें मैं फीमेल्स को लेके जा पाऊँ। फीमेल्स सबके मेरे पास पैसे आए हुए थे। एंड ये वाला जो ट्रिप था, ये हमारा शायद कौन सी डेट 13 to 14 मई था, या पता नहीं कौन सी डेट को था। तो उस टाइम पे वॉर के सीन्स चल रहे थे, हम लोगों को ये पोस्टपोन करना पड़ा। एंड मेरे पास और कोई डेट्स नहीं थी जिसमें मैं जिम कॉर्बेट जिनके पैसे आए हुए थे उनको मैं लेके जा पाती। तो इसलिए मुझे बेस्ट सूटेबल डेट्स ही 24 to 25 मई लगी। तो मैंने इसी में फटाफट बिना सोचे, मैं आपको बताऊँ, अभी जैसे पूल पार्टी आउट हुआ हुआ है, मूर्थल आउट हुआ हुआ है, कॉफी डेट आउट हुई है, मुक्तेश्वर आउट हुआ हुआ है। उस टाइम पे जब मैंने ये जिम कॉर्बेट निकाला था, तब जिम कॉर्बेट भी था, मसूरी भी था। इतने सारे ट्रिप्स मैनेज करना, लोगों की पेमेंट्स लेना और सारी चीज़ें A to Z लोगों से कोऑर्डिनेट करना, कॉल्स पे बात करना। आप भी समझ सकते हो कि शायद 100 कॉल्स आते होंगे तब जाके एक बुकिंग आती होगी। तो आप सोचो कि हमें कितनी सारी बुकिंग्स लेने के लिए कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस को रिप्लाई करना पड़ता है। मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। मेरा दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो चुका है ना कि मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही। उसका रीज़न ही ये है कि व्लॉगिंग भी आपको ना ठंडे दिमाग से और शांत दिमाग से आप कर सकते हो, बट मेरा दिमाग इतना पजल्ड और इतना ऑक्यूपाइड रहता है काम में। मतलब आई एम सो हैप्पी कि मुझे मतलब कोई काम मिला करने के लिए, जो कि मैं खुद अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगती है। बट मैं व्लॉगिंग थोड़ा सा कम करने लग गई हूँ। मम्मी ने बहुत अच्छा टेक ओवर कर लिया है। मम्मी इतने अमेजिंग व्लॉग्स बना रही है कि मज़ा आ जाता है। मेरे को खुद को एडिटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आप मानोगे नहीं कि एडिटिंग करने में भी मुझे बहुत टाइम लगता है, पूरा 2 गर्ल्स को मैनेज करना पड़ता है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम चारों अपने अपने पार्ट पर मेहनत कर रहे हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट मेरे को लगता है कि अब धीरे धीरे हम चीज़ें अचीव करने लगे हैं ना, तो अब हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लाइक पापा के, मम्मी के। तो ये बड़ा मेरे को लगता है कि तभी मैं कहती हूँ कि जैसे मैं मम्मी को पहले बोलती थी कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मम्मी को लगता था कि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने वीक है, ये वो है। तो मैंने कहा मम्मी, हैप्पीनेस मैटर करती है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और आप खुश नहीं हो, तो आप उस पैसे का क्या करोगे। तो सेम वेज अगर हम जैसे धीरे धीरे मैं नहीं कहूँगी बहुत धीरे धीरे, हम पहले बहुत माइनस में थे, बहुत कर्जा था हमारे ऊपर, वो सब कुछ हमने धीरे धीरे क्लियर आउट किया। अब हम ऐसे लेवल पे आए हैं, बैलेंस्ड वाले लेवल पे। एंड अब वापस से हम, मुझे लग रहा है कि जैसे प्लस चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें माइनस भी हो रही हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें। तो मैं मम्मी को ये चीज़ बोलती हूँ कि अब अगर जैसे हम ऐसे लेवल पे आना शुरू हो गए हैं कि इक्वल वाले लेवल पे, कि नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब नो कर्जा नथिंग, तो आप सोचो कि अब हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस मैटर करती है। अगर आप खुश हो, आप इंटरनली खुश हो, तो वही मैटर करता है। बाकी सब कुछ वेस्ट है। और सारी चीज़ें, मतलब मैं कहती हूँ कि शो ऑफ या ये सब चीज़ें हैं, बट हैप्पीनेस है ना, तो आप समझ लो आप सबसे ज़्यादा अमीर हो। अगर आप खुश हो, अगर आप अंदर से खुश हो, तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हो। बस यही चीज़ मैं मम्मी को भी बोलती हूँ, यही चीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोलूँगी कि खुश रहो। एंड लोगों की नेगेटिव चीज़ें कम देखो, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखो, क्योंकि बंदा मर जाता है और उसके बाद फिर हमें यही चीज़ें याद आती है कि यार ये बंदा तो बढ़िया था, ये बंदा तो अच्छा था। तो चलो कोई नहीं, इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली बहुत मेजर जो स्ट्रेस है, बहुत मेजर जो टेंशन्स है, कई बार व्लॉग में वो चीज़ें हम नहीं बता पाते, नहीं दिखा पाते। व्लॉग्स में हमें सिर्फ और सिर्फ खुश ही रहना होता है। तो होपफुली जल्दी से सारी चीज़ें ठीक होंगी।